हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। इतना ज़्यादा परेशान करती है कि ज़रा सा इरेक्शन आया और ज़रा सा कपड़े का भी टच हुआ तो वीर्य बाहर निकल जाता है। या ज़रा सा हम पार्टनर को फोर प्ले में लेते हैं या पार्टनर को आलिंगित करते हैं, पेनिस ज़रा सा पार्टनर के शरीर से टच हुआ और वीर्य बाहर निकल गया। ये सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा परेशान करती है कि हम पिनेट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हम वो हर प्रयास करने के तैयार हो जाते हैं, भले ही वो हमारे लिए हित में है या नहीं है, पर हम सोचते हैं किसी तरह से बस हमारी टाइमिंग बढ़ जाए, कुछ भी करना पड़े। इसके लिए हम स्प्रे भी लगा लेते हैं। ऐसे स्प्रे जो पता नहीं किन किन केमिकल से तैयार किए गए हैं, वो स्प्रे हम डाल लेते हैं ताकि पेनिस की सेंसिटिविटी कम हो और हमारी टाइमिंग बढ़ जाए। हम क्रीम भी लगा लेते हैं बिना किसी सोचे समझे, और ऐसे यकीन जानिए बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आए जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब जब से मैंने वो स्प्रे इस्तेमाल किया सेंसिटिविटी के लिए, जब से मेरा इरेक्शन नहीं आ रहा। ऐसे भी केसेस हमने देखे, क्या कहा कि डॉक्टर साहब जब से वो क्रीम इस्तेमाल की है स्किन काली पड़ गई है और अब इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो इससे पेनिस की सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए हम कितने खराब तरीके अपना लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि इसका कितना खतरनाक नुकसान हमारे शरीर पर पड़ सकता है, और इतनी ज़्यादा जो ऊपरी स्किन है और नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं उन केमिकल से जो स्प्रे में और क्रीम्स में लोग मिलाकर देते हैं। तो क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये स्प्रे के अंदर और क्रीम्स के अंदर एक्चुअल में एक तरह का एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। वो एनेस्थीसिया जो नर्व्स को एक तरह से सुन्न कर देता है, पैरालाइज कर देता है, जो कि सेंसेशन को आपके दिमाग तक नहीं पहुंचा पाते। इसी वजह से तो आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है। जब सेंसेशन आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, माइंड इजैकुलेशन का सिग्नल नहीं देगा और इस वजह से आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है या बढ़ी हुई महसूस होती है। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं जो एनेस्थीसिया आपके पेनिस को दिया जाता है क्रीम की फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में, ये लोकल एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब इसके बाद कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चले गए, इरेक्शन नहीं आ रहा, स्किन काली पड़ गई, तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे खतरनाक तरीकों से आप प्लीज़ बचिए। अपने शरीर के अंगों की वैल्यूज़ आप जानिए। मैं आपको बता रहा हूं कि भले ही आपको बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन की समस्या है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी की शिकायत है, लेकिन इसको नेचुरल तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मेरी बहुत ध्यान से सुनिए आप। देखो, आपको अगर हाइपर सेंसिटिविटी पेनिस के अंदर शीघ्र पतन की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। आप यकीन कीजिए ये हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या नॉर्मल हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो ये हाइपर सेंसिटिविटी का केस जुड़ा हुआ है वो हमारे शरीर के अंदर से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अंदर के शरीर के बगैर ये परेशानी डेवलप हो गई। हाइपर सेंसिटिविटी एक बीमारी है, इसमें जो सिग्नल देर से पहुंचना चाहिए थे वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और माइंड को अलर्ट कर देते हैं और माइंड वहाँ से इजैकुलेशन का प्रोसेस चालू कर देता है। तो ये सिग्नल अपने समय से पहुँचे, नॉर्मल तरीके से पहुँचे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है जो मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए और जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप टोबैको को आप बंद कर दीजिए। आप अगर अल्कोहल लेते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बियर की किसी भी फॉर्म में, तो आप प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हाइपर सेंसिटिविटी को कॉज करती हैं, शीघ्र पतन की समस्या को पैदा करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तले हुए चावल खाते हो, जैसे वेज पुलाव है, जैसे बिरयानी है, तायरी है, तो प्लीज़ आप ये तले हुए चावल आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये शीघ्र पतन की समस्या को पैदा करते हैं। इसके पीछे की बहुत गहरी साइंस है, उसको अगर मैं बताने चलूँगा तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको इन चीज़ों को बंद करना है, तले हुए चावल को बंद करना है। पराठा, पकौड़ी, समोसा, चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। खाने में जो भी हमारी डाइट है उनमें अपने देसी घरेलू खानों का इस्तेमाल कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स लें रात को भिगो कर लें। या जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो पीस का इस्तेमाल करें, उसका ग्रेवी शोरमा मसाला यूज़ ना करें, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ें करते हो और 1 घंटा आप पैदल चलो, टाइट अंडरवियर मत पहनो, तो अगर ये चीज़ें आप करते हो तो आप यकीन जानिए कि आपकी जो समस्या है ना वो 50 से 60% बिना किसी दवा के सोल्व हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मैंने हाइपर सेंसिटिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा स्टडी की और बहुत ज़्यादा इस पर हमने काम किया, उसमें हमने जो मेडिसिन तैयार की, 4 मेडिसिन तैयार की। एक तो हमने ड्राइवन माल्ट तैयार किया, ड्राइवन ड्रॉप तैयार किया, WS ड्रॉप तैयार किया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हम मरीज की लक्षणों के आधार पे मरीज को निकाल कर देते हैं। ये चीज़ें जब आप कंटिन्यू रखते हो 3, 4, 5 महीना, और जो मैंने डाइट प्लान पूरा बताया उसको फॉलो करते हो, 1 घंटा पैदल चलते हो, तो आप यकीन कीजिए कि आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। पेनिस के अंदर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी कि आपको परेशान कर रखा है कि आपके पार्टनर से पहले ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो और पार्टनर के सामने आपका सर नीचे आ जाता है, आप शर्मसार हो जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को प्रूव करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आप जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए। देखिए, अल्कोहल आप पीते हो आपको ही छोड़ना पड़ेगा, टोबैको आप खाते हो आपको ही छोड़ना पड़ेगा, या आप खराब खाने खाते हो आपको ही छोड़ने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, या आपको मैं कहता हूँ 1 घंटा पैदल चलो, आपको ही करना है भाई, आपको ही टाइम निकाल के अपने टाइम को सेट करना है। मेरा काम आपको सजेस्ट करना है, सही राह दिखाना है, लेकिन उस राह पे चलना ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक हो जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है खराब तरीके यूज करने की, आपको जरूरत नहीं है स्प्रे या बहुत ज्यादा खराब चीजें लगाने की, जिससे कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उम्मीद है ये जानकारी आपकी जो आपको मैंने पहुंचाई पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली रिक्वेस्ट व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।